हेलो दोस्तों, स्टूडेंट लाइफ में हम अपने गोल्स को जल्दी से अचीव करने के चक्कर में अलग-अलग कोर्सेस में जॉइन हो जाते हैं ताकि हमें अलग-अलग वैकेंसीज़ की एलिजिबिलिटी हासिल हो जाए और इस भागम-भाग में हम कई सारी गलतियाँ कर बैठते हैं और ऐसी ही गलती के चलते 18 शिक्षकों को बर्खास्त किया गया जॉइनिंग के बाद, सिलेक्शन के बाद। बात 2022 की, जहाँ पर 28 शारीरिक शिक्षकों को बर्खास्त किया गया है एक साथ 3 डिग्री के चलते। अब इन्होंने क्या गलतियाँ करी है, ब्रेक डाउन करते हैं कंप्लीट इस अपडेट को लेकर, न्यूज़ को लेकर के डिस्कशन करेंगे। और अगर आप एक से अधिक कोर्सेज़ कर रहे हैं, 2 कोर्सेज़ कर रहे हैं या 3 कोर्स साथ में कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं, तो किन बातों का ध्यान रखना है, रखी जाने वाली सावधानियां इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे, समझेंगे सारी बातों को। तो वीडियो को पूरा देखना है, लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें जो भी एक से अधिक डिग्री डिप्लोमा कोर्सेज कर रहे हैं, तो उन तक इस वीडियो को जरूर से शेयर करना ताकि अपने डिग्री डिप्लोमा दौरान वो सावधानियां रखें। अब यहाँ दोस्तों इनकी गलतियों को समझिए कि बीएड करने के साथ ही उसी सत्र में इन्होंने बीपीएड में भी एडमिशन ले लिया किसी अदर स्टेट से और बीएसटीसी में भी एडमिशन ले लिया कि हम अलग अलग वैकेंसीज की एलिजिबिलिटी हासिल कर पाएंगे। अब इन्होंने क्या क्या गलतियां करी है कि 3 रेगुलर कोर्सेज एक ही सेशन में एक ही शिफ्ट में ज्वाइन हो गए हैं, बट जनरली हमें सबको पता है कि एक शिफ्ट में आप एक से अधिक रेगुलर कोर्सेज नहीं कर सकते हैं। एक से अधिक रेगुलर कोर्सेज करने के लिए या तो आपकी शिफ्ट अलग अलग होनी चाहिए या जाहिर सी बात है कि एक कोर्स कंप्लीट होने के बाद आप दूसरे कोर्स पर स्विच करेंगे। जनरली बीएसटीसी स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन अपनी साथ में करते हैं तो वो नॉन कॉलेजिएट करते हैं, फिर उनकी इंटर्नशिप वगैरह जो चलती है, आजकल सेमेस्टर सिस्टम चलता है तो उनके एग्जाम्स का ध्यान रखते हैं कि वो डेट्स मैच ना करें, उनमें एब्सेंट लगवा देते हैं एक जगह पर। और इंटर्नशिप जैसे 21 दिन की इंटर्नशिप चलने लगी है सेमेस्टर सिस्टम यूजी कोर्सेज में, तो वो स्किल डेवलपमेंट का कोर्स होता है किसी कंपनी के थ्रू, तो वो आप सेकंड शिफ्ट में कर लेते हैं। तो ऐसे सावधानी रखी जाती है दो कोर्सेज को एक साथ करते समय। अब ये कैसे पकड़े गए हैं इस बात को भी समझिए। तो यहाँ पर देखिए, पेपर लीक और डमी कैंडिडेट और फर्जी दस्तावेजों से सरकारी नौकरी हथियाने के मामलों में शुरू हुई जांच में नई परतें खुल रही हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित हुई शारीरिक शिक्षा अध्यापक सीधी भर्ती 2022 के तहत फिलहाल बांसवाड़ा जिले के 18 शारीरिक शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया गया है। वहीं पड़ताल में सामने आया है कि अधिकांश अभ्यर्थियों की अंक तालिकाएं मिसमैच पाई गई है। आवेदन के समय उन्होंने अलग डॉक्यूमेंट शो करे, अलग अपनी क्वालिफिकेशन शो करी और फिर नियुक्ति में उन्होंने अलग अपनी क्वालिफिकेशन शो करी है। दूसरी बड़ी गलती उन्होंने यहाँ पर करी है कि आप जिस वैकेंसी के लिए फॉर्म भर रहे हैं उतना ही उसमें एलिजिबिलिटी शो करें और फिर बाद में ज्वाइनिंग सारी प्रोसेस कंप्लीट करने तक भी वही सारे डॉक्यूमेंट्स आपको शो करने चाहिए। अगर आपके ऐसी कोई गलती हो रखी है, दो कोर्सेस आपने साथ साथ कर रखे हैं, कई बार डिपार्टमेंट का भी प्रेशर रहता है कि आपने क्या-क्या क्वालिफ़िकेशन हासिल कर रखी है, अर्जित कर रखी है, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप लाइए, अलग-अलग कोर्सेज़ जो भी आपने कर रखे हैं, सारे क्वालिफ़िकेशन शो करिए। तो फिर जॉइनिंग में इन्होंने नियुक्ति में अपने जो सारी क्वालिफ़िकेशन दिखाई है, फिर उनकी क्रॉस चेकिंग हुई है, देन वो पकड़े गए हैं कि आपने ये 3 कोर्सेज़ रेगुलर कर रहे हैं, रेगुलर एक ही शिफ्ट में, तो आप इतने 3 जगह पर अवेलेबल कैसे हो पाए? तो ये सवाल आ जाता है यहाँ पर। अगर आप 2 कोर्सेज़ रेगुलर एक साथ करना चाहते हैं, अगर आपका प्लान बन रहा है 2 कोर्सेज़ रेगुलर एक साथ करने का, तो वो एक तो पहले शिफ्ट में होना चाहिए, दूसरा आपके सेकंड शिफ्ट में होना चाहिए और दोनों कोर्सेज के बीच आपके सेम कॉलेज कैंपस में हो तो अच्छा है। अगर दूसरा कॉलेज कैंपस का भी 2 अलग-अलग कॉलेज से आप कर रहे हैं, तो उनके बीच में डिस्टेंस भी कम होनी चाहिए कि आप वहाँ पर दोनों जगह पर अवेलेबल हो पाएँ। अगर एक कॉलेज आपकी मान लो कश्मीर में है और दूसरी कन्याकुमारी में है, तो वहाँ आप पहुँच ही नहीं पाएँगे, तो वो साफ-साफ फर्जीवाड़े में आ जाता है कि आपने बिना गए ही डायरेक्ट डोनेशन देकर के अपना कोर्स कंप्लीट करा है। तो ऐसी चालाकियाँ नहीं करनी है। 2 कोर्सेज़ कर रहे हैं आप रेगुलर, तो वो सेम कैंपस, सेम कॉलेज से होने चाहिए, या दूसरी कॉलेज भी है, तो वो पास में होनी चाहिए कि वहाँ आप अवेलेबल हो सके, वहाँ आप पहुँच पहुँच पा सकते हो। तो इस बारे में ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर जो ध्यान रखने वाली बातें हैं कि आवेदन और नियुक्ति दोनों समय में अभ्यर्थियों ने अलग-अलग कॉलेज और विश्वविद्यालयों का हवाला दिया है, जबकि दस्तावेज सत्यापन के दौरान अभ्यर्थियों को समस्त दस्तावेज और उनमें दी गई जानकारी के संबंध में अंडरटेकिंग भी देनी होती है। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, एसओजी, शिक्षा विभाग और विभिन्न जांच एजेंसियों की ओर से हुई जांच में अभ्यर्थियों के इस संबंध में अपना पुख्ता कोई जवाब प्रस्तुत नहीं कर पाए हैं। लिहाजा न्यायालय की ओर से गठित टीम के आदेश पर माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने बांसवाड़ा की 18 शारीरिक शिक्षकों को बर्खास्त किया और इसी के साथ में 8 जिलों के कुल 35 शारीरिक शिक्षकों को घर भेज दिया है, बर्खास्त कर दिया है। तो फर्जी डिग्रियों के मामले में इनको बर्खास्त किया है। शुक्र मनाओ कि इन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है, वरना कानूनी कार्रवाई, इनको गिरफ्तार भी किया जा सकता है ऐसे फर्जी डिग्रियां करने पे। जैसा कि हमने पीछे 1 महीने पहले लगभग एक वीडियो में डिस्कस किया था कि एक मैडम जिन्होंने अलग-अलग ऐसे ही कोर्सेज़ करे थे, जो 2 अलग-अलग कोर्सेज़ करे हैं, उनके अलग-अलग कॉलेजों की डिस्टेंस 800-900 किलोमीटर की डिस्टेंस थी बीच में, तो वो 2 जगह पर कैसे अवेलेबल हो पाए, ऐसे तमाम सवालों में वो उलझ गई थी, तो इस चक्कर में उन पे कार्रवाई चली है। और इतना ही नहीं, डीवी पर भी सवाल उठे हैं कि प्रदेश में सरकारी पदों पर नियुक्ति आदेश जारी होने के पूर्व दस्तावेज सत्यापन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया अनिवार्य होती है और उसमें अधिकारी ऑनलाइन आवेदन के दौरान अभ्यर्थी की ओर से दी गई जानकारी से मिलान करते हुए मूल दस्तावेजों से मिलान करते हैं। और ऐसे विभाग की ओर जो डीवी प्रक्रिया हुई है उसमें भी सवाल खड़े हो जाते हैं कि आपने पहले क्यों नहीं चेक किया। जैसे 3-4 बार अलग-अलग लेवल पर चेकिंग होती है, तो फिर पहले ये मामला सामने क्यों नहीं आया। पहले देखिए, यहाँ पर जब बात आती है
कि चयन के बाद में शिक्षा विभाग ने दस्तावेजों की जांच की। इसके बाद में पेपर लीक और फर्जी डिग्रियों के मामले सामने आने के बाद में निदेशालय के निर्देश पर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर शिक्षा विभाग दस्तावेजों की जांच की और इनमें कोई गड़बड़ी सामने नहीं आई। उसके बाद में एसओजी ने जांच की, व्यापक स्तर पर गड़बड़ियां मिली। इस भर्ती में चयनित 204 अभ्यर्थियों की डिग्रियां कथित फर्जी मिली है और इसके बाद संभाग मुख्यालय पर चौथी बार जांच हुई है। इसके बाद अब विभाग एक्शन मोड पर आया है, तो अब आंख खुल गई है भाई विभाग की। 4 बार जांच होने के बाद डिपार्टमेंट जागा है, थैंक गॉड जाग गया। तो ये सारी बातचीत है इस पेपर कटिंग में, जो कि न्यूज़ में मेंशन किया हुआ है। बाकी आप अगर 2 कोर्सेज़ साथ में कर रखे हैं, तो जैसा कि मैंने बताया उनके टाइम स्टैम्प का आप ध्यान रखेंगे कि पहले शिफ्ट में आपका एक रेगुलर कोर्स हो, दूसरे शिफ्ट में दूसरा रेगुलर कोर्स हो और उनकी कॉलेजें पास-पास हो, तो कोई दिक्कत समस्या नहीं है, आप कर सकते हैं। बाकी अगर आप जैसे बीएसटीसी में हैं, तो उसके साथ में ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, तो वो नॉन कॉलेजिएट ही आप करें। सेमेस्टर सिस्टम में जल्दी एग्ज़ाम्स आ जाती हैं, तो ऐसे में आप एग्ज़ाम वाले दिन बीएसटीसी कोर्स में या फिर आपके अगर इंटर्नशिप चल रही है, तो उस दिन एब्सेंट लगवाएँ या फिर आपकी भी सेमेस्टर में जैसे 21 दिन की इंटर्नशिप रहती है, तो उसमें भी आप एब्सेंट लगवाएँ, क्योंकि 21 दिन की स्किल डेवलपमेंट की जो आपकी इंटर्नशिप रहती है ग्रेजुएशन में, उसका भी टाइम आपके कोर्स के साथ में मैच नहीं होना चाहिए। और ये स्किल डेवलपमेंट वाला कोर्स जो 21 दिन की इंटर्नशिप रहती है, ये अलग-अलग कंपनियों के थ्रू, अलग-अलग इंस्टीट्यूट के थ्रू होती है, तो वो आप सेकंड शिफ्ट में कर लेते हैं, तो एक बेटर ऑप्शन रहता है कि आप साथ-साथ भी कर सकते हैं अगर उनकी शिफ्ट अलग-अलग रहती है। आई होप इस वीडियो में आपने ठीक प्रकार से सारी बातों को समझ लिया है। फिर भी आपके कोई सवाल हो, सुझाव हो, तो कमेंट्स में बताएं। कमेंट रिप्लाई देकर के आपके डाउट्स को दूर करने की कोशिश रहेगी। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें ऐसे ही और एजुकेशन रिलेटेड नई-नई अपडेट्स के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।